जो आजकल का समय चल रहा है, उसमें हम बहुत सारी अनटाइमली डेथ्स देख रहे हैं। जैसे एयर इंडिया क्रैश हुआ या वर्ल्ड वाइड हम बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज़ भी देख रहे हैं। आज के समय में ये सब क्यों हो रहा है? समय हमें क्या सिखाना चाह रहा है? ये जो घटना है वो तो बहुत दुखदायक थी जब भी हमने सुना वो प्लेन जब क्रैश हुआ एंड वी लॉस्ट मेनी पीपल देयर। अब किसी भी देखो घर में से एक व्यक्ति भी जाता है ऐसी घटनाओं में या किसी की मृत्यु भी होती है तो ये मतलब बहुत पीड़ादायक है और हम सहन नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते। तो जब ऐसे किसी घर में किसी की मृत्यु होती है, एक भी व्यक्ति की, आप उनकी पीड़ा को कुछ भी कह के कम नहीं कर सकते या निकाल भी नहीं सकते बिकॉज़ वो दुःख दुःख है ही है। और कई बार हम उस दुःख का जो दोष है वो ईश्वर पे डालते हैं। ये आपसे हमने अपेक्षा रखी थी ईश्वर, आपने इतने सारे लोग थे उनको क्यों नहीं बचाया? तो ये दोष प्रश्न बहुत स्वाभाविक है भी कि ईश्वर को ही आप पूछ सकते हैं और किसको पूछेंगे? आप ना सरकार से पूछ सकते हैं, ना उस वक़्त पे जो सिस्टम है, उन लोगों से पूछ सकते हैं आपको कि सभी लोग मानव ही है ना? सभी मानव हैं, सभी व्यक्ति हैं और अपनी तरफ से सब लोग कोशिश करते ही अच्छा करने के लिए। पर जब ऐसी घटना होती है तो सीधे तौर पे फिर हम ईश्वर को ही दोष देते हैं। अब बात ये है कि जब ऐसी घटना होती है तो दुःख का स्वीकार करने के लिए हम सभी को प्रार्थना करना चाहिए कि वो कुटुंब हो, परिवार हो, उस दुःख को समझ पाएँ और सहन कर पाएँ एंड हम सब उनके साथ हैं। साथ में जब ऐसे कभी कुछ भी हो रहा है और घटनाएँ एज़ यू राइटली सेड कि जो अकाल मृत्यु में कह सकते हो अनटाइमली डेथ या ग्रुप ऑफ पीपल सडनली बहुत सारा एक एक ग्रुप ही कहीं पर कुछ डिज़ास्टर हो गया, लोग मर गए, निकल गए। तो ये समय जैसे हम बार-बार कह रहे हैं आने वाला ही था क्योंकि ये परिवर्तन का समय है, अमृत मंथन का समय है और ऐसी घटनाएँ बन रही हैं और बढ़ती ही रहेंगी आगे भी। अब जब ये आगे बढ़ने वाली है, होने वाली है, सो नोबडी मतलब किसी का भी जीवन जो है ना, उसकी कोई शाश्वती नहीं है कि हम सभी लोग बचेंगे या कुछ लोग बचेंगे, सब लोग रहेंगे या सब लोग जाएँगे या इस पोज़ीशन में रहेंगे या इस कंट्री के लोग रहेंगे या भारत देश के ज़्यादा है या उस देश में कम, ऐसा कोई कुछ शाश्वती नहीं दे सकता। जो जाना है वो जाएँगे ही जाएँगे, क्योंकि समय बदलाव की माँग कर रहा है। समय चाहता है कि अब आप अच्छे होनहार व्यक्ति बन जाएँ। वैल्यू योर लाइफ, आप जीवन जो जी रहे हो, जो आपको मिला है, उसको ठीक से समझें और उसके अनुसार आप जिए। खुद भी ठीक से रहें, दूसरों को भी ठीक से रहने दीजिए। आप खुद के भीतर भी और बदलाव लेकर आएँ और जो ये धरती है, ग्रह है हमारा ग्रह, उसको भी आप ठीक से देखें। ये बेसिक संदेश आप सबके लिए होता है। कि हम लाइफ को समझे ठीक से, वैल्यू दे, एक दूसरे के साथ भेद कर कर, आपस में ही अनबन कर कर, ना जैसे मतभेद होता है, फिर मनभेद होता है, फिर ग्रुप्स बनते हैं, टूटते हैं, तो ऐसे तो सृष्टि नहीं चल सकती। आप सबको एक साथ आकर एक परिवार के हिसाब से ही रहना सीखना होगा। तो ये सीखना सभी को ज़रूरी है, परिवर्तन के साथ एक परिवार के रूप में हम कैसे रहें। जो गए हैं तो आप इसको ऐसा देखिए कि ईश्वर जो है, ईश्वर की नज़रों में कहीं पर मृत्यु जैसी घटना नहीं होती। लोगों के लिए है, लोग देखते हैं किसी की मृत्यु हो गई। ईश्वर के लिए तो मृत्यु नहीं हुई किसी की, ईश्वर के लिए तो वो वैसे ही थे पहले शरीर में और उसी प्रकार से शरीर के बाद भी उनके पास ही आए हैं। तो उनके हिसाब से कोई ऐसी घटना नहीं हुई मृत्यु की। तो आप इसको ऐसा देखिए कि जो भी लोग गए हैं, ईश्वर ने उनके लिए कुछ अच्छा सोचा है। कुछ अच्छा सोचा है, इसके लिए उनकी गति उनको उस तरह से मिली है। उनका अंत नहीं हुआ। उन व्यक्तियों का आपके विचारों में अंत हुआ इसलिए आपको तकलीफ होती है। वो व्यक्ति अभी भी जीवित है। जो भी गए हैं, कहीं पर है, जहाँ पर ईश्वर ने जो उनके बारे में सोचा है, उसी हिसाब से उनका काम होगा। क्योंकि अगर ईश्वर वो नहीं करेंगे, फिर आप ईश्वर को ही बोलोगे कि वो अभी तक जीवित है, उनको जाना था क्योंकि उनको वो काम करना था।
उनको वहाँ पहुँचना था, आपकी वजह से वो रुक गए, उनकी मृत्यु नहीं हुई। तो प्रश्न तो करने के लिए आपके पास वो एक ही मूर्ति होती है ईश्वर की, उनको ही प्रश्न करते हैं, उनको ही दोष देते हैं। पर उनको ज़्यादा पता होता है आपसे ज़्यादा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ईश्वर ने आप सबके लिए अच्छा सोचा है, जो गए हैं उनके लिए भी अच्छा सोचा है। ईश्वर पे विश्वास रखें, आस्था रखें, सभी का कल्याण करेंगे, सभी का भला करेंगे, तभी आप इस जीवन में आगे बढ़ पाएँगे। यही सरल आप सबको सीखना ज़रूरी है।